Assalamu alaikum student. Today we have to start our topic British colonialism in India. हमने इसका स्टार्ट लिया था और इसका कॉलोनिज्म का मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी दिया था कि बेसिकली ये गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम यूरोपियंस ने डेवलप किया था जिसमें उन्होंने उनका मकसद अपनी अथॉरिटी कायम करना था एशिया और उसके साथ दूसरे बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज़ पे और वहाँ के रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाना था। ठीक है, तो सबसे पहला नेविगेटर आया था, ही वॉज वास्को डे गामा, वॉज अ पोर्चुगीज़ नेविगेटर हु राउंडेड कैप ऑफ गुड होप, जो जिसने एक अच्छी उम्मीद के साथ दुनिया का सफ़र किया था। ठीक है, अराइव्ड ऑन द ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट इन 1498, और ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट पे वो कब आया था? सबसे पहले जो उसने लैंड किया था 1498 देयर फ्रॉम द हेल्प ऑफ एन अरब, और एक अरब पर्सन की हेल्प से, सेलर था वो। ठीक है, ही रीच्ड कैलिकट, अ सी पोर्ट ऑफ साउथ सब कॉन्टिनेंट, जो साउथ सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती है वो वहाँ पे पहुँचा। द हिंदू राजा तो जो वहाँ का था उसने पोर्चुगीज़ को बहुत अच्छे तरीके से रिसीव किया, अपने ट्रेडिशनल हॉस्पिटैलिटी एंड गेव दैम मैनी प्रिविलेजेस फॉर ट्रेड, और वहाँ ट्रेड के लिए उसे बहुत सी सहूलतें दी। ग्रेजुअली द पोर्चुगीज़ बिगिन टू सेटल हेयर, फिर आहिस्ता आहिस्ता पोर्चुगीज़ वहाँ पे सेटल होना शुरू हो गए, और इसी तरह से बहुत सी दूसरी यूरोपियन नेशंस जिसमें डच है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, ब्रिटिश है, दे आल्सो स्टार्टेड टू सेटल इन अदर कंट्रीज़। उन्होंने भी दूसरे कंट्रीज़ में देखा देखी स्टार्ट कर दिया सेटल होना। पहले वो क्या करते थे? दे लूटेड लोकल पीपल इन द नेम ऑफ ट्रेड, फिर वहाँ के लोगों को वो ट्रेड के नाम पे लूटते थे। देन दे बिगिन टू सेट देयर फीट मोर फर्मली बाय फोर्टिफाइंग ट्रेड सेंटर्स, और फिर वो क्या करते थे कि अपने ट्रेड सेंटर्स बना लिए उन्होंने, ताकि उनके कदम अच्छी तरह से वहाँ पे जम जाए। इन दिस वे दे एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज, और आस्ता आस्ता उन्होंने अपनी वहाँ कॉलोनीज बना ली, मतलब अपना एरिया एक बना लिया। The period of the slavery of the Muslims living in Africa and Asia began from here onward, और यहाँ से ही मुसलमानों का एशिया में जो मुस्लिम रहते थे और अफ्रीका के जो लोग थे वहाँ से उनकी स्लेवरी का पीरियड स्टार्ट हुआ। ठीक है, आफ्टर द अराइवल ऑफ वास्को डे गामा इन द सब कॉन्टिनेंट द यूरोपियन बिगिन टू अराइव, फिर क्या है कि वास्को डा गामा के बाद किसने आना शुरू कर दिया? यूरोपियन ने आना शुरू कर दिया। एज देयर वॉज नो यूनिटी अमंग लोकल रूलर्स इन द 16th सेंचुरी एंड देयर मिलिट्री फोर्स, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट थी उसकी आपस में कोई यूनिटी नहीं थी, उनकी मिलिट्री फोर्स बहुत वीक थी, इस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया। दे कुड नॉट फेस मैकेनिशंस ऑफ द पोर्चुगीज़, और वो पोर्चुगीज़ जो टेक्निक्स यूज़ करते थे उनका वो उनको क्या कहते हैं, उनको फेस नहीं कर सकते थे। ठीक है, द पोर्चुगीज़ ऑक्यूपाइड गोवा एंड कोस्टल एरियाज अराउंड इट, पोर्चुगीज़ ने गोवा और उसका जो कोस्टल साहिली इलाका है ये इंडिया में है। ठीक है, उन सब को क्या किया? ऑक्यूपाइड कर लिया। दे इन्फ्लिक्टेड मैनी एट्रोकीट्स ऑन द इन्हेबिटेंट्स ऑफ दीज एरियाज़, और उन्होंने क्या किया कि बहुत से लोगों को जो है अपनी तरफ माइल कर लिया, वहाँ के जो रहने वाले थे। ठीक है, दे फोर्टिफाइड देमसेल्व्स एंड मेड मच मनी बाय अनफेयर मीन्स, और वो वहाँ के जो जितने भी लोग थे वो उनको क्या करते थे कि मतलब अनफेयर मीन्स गलत तरीके से इस्तेमाल करके वो पैसा कमाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया? Pursuing the Portuguese, many other nations of Europe started trade with subcontinent, और पोर्चुगीज़ की देखा देखी यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में भी जो है सब कॉन्टिनेंट के साथ ट्रेड स्टार्ट कर दी। Among them the French and English were worth mentioning, और इसमें सबसे ज़्यादा जो काबिल ज़िक्र हैं वो कौन है? फ्रेंच और इंग्लिश। Like the English, the French began to settle on the coastal area, और फ्रेंच ने कहाँ पे सेटल होना शुरू कर दिया? कोस्टल एरिया में ऑफ पेंडिचर, इंडिया में ये इलाका है। ठीक है, दे अलॉन्ग विद ट्रेड बिगिन टू स्टैब्लिश देयर अथॉरिटी, और उन्होंने तजारत के साथ साथ अपनी अथॉरिटी को भी इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया इन द सब कॉन्टिनेंट। दे फोर्टिफाइड देमसेल्व्स एंड ऑक्यूपाइड वेरियस एरियाज़, उन्होंने अपने आप को मजबूत किया और बहुत से एरियाज़ को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। मोर ओवर द फ्रेंच कुड नॉट सक्सीड, लेकिन फ्रेंच जो है सक्सेस ना हासिल कर सके अगेंस्ट द ब्रिटिश के मुकाबले में। द इंग्लिश ड्रोव द फ्रेंच आउट, द इंग्लिश ने क्या किया? फ्रेंच को बाहर निकाल दिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड बिगिन टू एक्सपैंड देयर अथॉरिटी रैपिडली, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो अथॉरिटी है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। द ब्रिटिश इंडियन कंपनी गॉट फॉर्मल परमिशन फ्रॉम मुगल एम्परर
जहांगीर एंड शाहजहां। और ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी जो यहाँ बनी थी ट्रेड के नाम पे पहले ये बनी थी, उन्होंने बाकायदा फॉर्मल तरीके से जहांगीर से और शाहजहां से ट्रेड का मतलब तिजारत का बाकायदा फॉर्मल मुआहदा कर लिया, ठीक है, इन द सब कॉन्टिनेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश एन आउटपोस्ट एट सूरत। और ईस्ट इंडिया ने क्या है अपनी एक आउटपोस्ट बनाई, कहाँ पे, सूरत के मुकाम पे। आफ्टर दिस दे